क्या आप अपवर्क से प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रहे हो? सो डोंट वरी, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ प्रॉपर गाइड हाउ यू कैन गेट द क्लाइंट्स। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक बार आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया सो आई एम डैम श्योर कि आपको दूसरी कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो we will be discuss about the challenges that I face in my entire Upwork journey। और अगर आपने अभी तक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया है सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से पार्ट टाइम एंड फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, just you need to follow a simple process and you win the projects। Now let's start with the first point, and that is create a profile। Sign up for an Upwork account and complete your profile with the accurate and detailed information। Add a professional profile picture and write a compiling overview that showcase your expertise। आपको कोई भी फंकी वाली इमेजेस का यूज नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्मल शर्ट के साथ अपनी फोटो क्लिक करवानी है एंड अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर अपलोड करनी है और एक अच्छा सा ओवरव्यू डिजाइन करना है ताकि आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखाई दे। हाईलाइट योर स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनी रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिव्यू 10 यूएस बेस्ड फ्रीलांसर्स एंड आपको उनकी प्रोफाइल के साथ अपनी प्रोफाइल को मैच करना है एंड देखिए बाकी फ्रीलांसर्स ने किस टाइप से उनकी प्रोफाइल सजाई हुई है और आप उनसे बेटर वे में कैसे अपनी प्रोफाइल को चमका सकते हैं। Now let's talk about the second point, and that is define your services। Clearly define the services that you offer, your niche and the type of projects you are interested in। आपको आपकी सर्विसेज को अच्छे से डिफाइन करना है और उसी के रिलेवेंट आपको कंटेंट लिखना है। And the third point is set your rates। Determine your hourly rates or fixed price based on your skills and the market demand। Research what other freelancers in your field चार्ज टू रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। इनिशियली $5 पर आवर के हिसाब से आप काम शुरू कर सकते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उस रेट को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। शोकेस योर बेस्ट वर्क इन योर पोर्टफोलियो, इंक्लूड सैंपल्स दैट डेमोस्ट्रेट योर स्किल्स एंड योर एक्सपर्टीज। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाए सो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। इफ़ मेजोरिटी पीपल हैव अ सेम प्रॉब्लम सो अलग से मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव अ चांस टू टेक रिलेवेंट स्किल टेस्ट। अपवर्क ऑफर स्किल टेस्ट दैट कैन हेल्प वैलिडेट योर एबिलिटीज। अगर आपके पास एबिलिटी है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अपवर्क के ऊपर अपने स्किल के अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हैं और उसका स्कोर अपने प्रोफाइल के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिससे कि आप क्लाइंट का ट्रस्ट गेन कर सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द सर्च एंड अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट्स। यूज अपवर्क सर्च फंक्शनलिटी टू फाइंड प्रोजेक्ट्स दैट मैच योर स्किल्स एंड योर इंटरेस्ट। रीड द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन केयरफुली and ensure that you meet the client's requirement। If you have any doubts and you cannot fulfill your client's requirement 100%, so initially आपको उस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे रिस्क नहीं लेना है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पे अटेंशन ऑन क्लाइंट्स बजट, प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड देयर प्रीवियस रिव्यूज। Now let's talk about the next and the most important part of this process। Write compiling proposal। Customize each proposal to the specific project, address the client's needs and demonstrate your understanding of the project's requirement। You can also send a video proposal for specific clients so that they can feel this guy giving a more effort and high chance to win project। Showcase your relevant skills, experience and explain why you are best fit for this job। Be professional, concise and highlight what value you bring into this project। और आपको एक मजे की बात बताऊं? बताओ ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी स्किल के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट्स अपवर्क के ऊपर पोस्ट करना है और 24 आवर्स के लिए वेट करना है। उसके बाद
आपको जो भी फ्रीलांसर्स के प्रपोजल आपको मिलेंगे उनको अच्छे से कॉपी नहीं करना है। ऑब्वियसली जस्ट रिव्यू करना है और उसमें से बेस्ट पॉइंट निकालना है और क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से उसको मैच करना है। उस टाइप से खुद का कस्टमाइज प्रपोजल बना के 2 से 3 बार प्रॉपर रिव्यू करने के बाद ही क्लाइंट को सेंड करना है। नाउ द 8th पॉइंट इज कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू क्लाइंट मैसेज एंड इंक्वायरीज। क्लैरिफाई एनी डाउट्स अबाउट द प्रोजेक्ट स्कोप, एक्सपेक्टेशन एंड द टाइमलाइन बिफोर मूविंग फर्दर। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के साथ में क्लियर करने हैं, देन आपको आगे बढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इज सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट। इफ द क्लाइंट इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू, then they will send you a offer and invite you to accept the contract, but make sure you discuss project in detail, properly understand the requirements and the expectation with the client before accepting the project. Now next point is deliver high quality work. Complete the project according to the agree upon the timeline and the specification. Keep communication lines open and provide update on your progress. Update your progress in every 2 days. Even client आपसे अपडेट नहीं पूछ रहे हैं फिर भी आपको उनको एवरी 2 days में अपडेट देनी है। बहुत छोटी छोटी बात है बट लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सबमिट फॉर पेमेंट्स। इफ़ यू आर वर्किंग अर्ली देन ऑलवेज यूज अपवर्ड टाइम ट्रैकर टू लॉग योर आवर्स। आपको अपवर्ड ट्रैकर ऐप यूज़ करनी है और जब भी काम स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको ट्रैकर ऑन करना है एंड मेक श्योर प्रोजेक्ट्स के सिवा और कोई भी इरिलेवेंट चीज़ों को ओपन नहीं रखना है, क्योंकि एवरी 2 और 3 मिनट्स में ट्रैकर के थ्रू स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे जो आपके क्लाइंट देख सकते हैं। फॉर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट सबमिट माइलस्टोन, और जब तक क्लाइंट अप्रूव ना करे तब तक आपको वर्क स्टार्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनली आ गई वो घड़ी जिसका हमें बरसों से इंतजार था। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट द क्लाइंट कैन लीव अ रिव्यू एंड द फीडबैक। पॉजिटिव रिव्यूज बिल्ड योर रेपुटेशन ऑन योर प्लेटफॉर्म and negative reviews also spoil your profiles. क्लाइंट के रिव्यूज एंड रेटिंग ही डिसाइड करेंगे आपके प्रोफाइल का फ्यूचर, सो काम के लिए पूरी जान लगा देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। अपहोल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर इन ऑल द इंटरेक्शंस विद द क्लाइंट इवन इफ देयर आर चैलेंजिंग एंड डिसएग्रीमेंट्स। आपको क्लाइंट के साथ में अच्छा सा इंटरेक्शन बना के रखना है, क्लाइंट से अच्छी बातें करनी है और उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूसली रिफाइन योर प्रोफाइल, portfolio and proposal based on your experience and the feedback. Now let's talk about the challenges that I faced in my initial stages, right? So first point is profile approval method. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो स्किल्स सेट कर रहे हो वो ऑलरेडी सेचुरेट हो गई है मार्केट में और अपवर्क के ध्यान में सिमिलर स्किल्स के रिलेटेड उनको कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। सो दैट्स वाई दे आर ऑलवेज डिक्लाइन योर प्रोफाइल। सो मेक श्योर आपको सबसे पहले यूनिक स्किल को यूज़ करना है। आफ्टर दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर स्किल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल अप्रूवल तक आपको डिफरेंट स्किल को ही यूज़ करके अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है, राइट? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम अ बैड क्लाइंट्स रिव्यू। सो बैड क्लाइंट इज अ पार्ट ऑफ दिस आवर जर्नी, राइट? सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर क्लाइंट सही नहीं होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि आप अपने मन से 100% एफर्ट लगा के आपने काम किया लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट ने अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग्स नहीं दिए। सो आप क्या कर सकते हो, वो कमेंट को आप रिमूव कर सकते हो। तो उसके लिए क्राइटेरिया है, आपको टोटल 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और 3 मंथ्स ऑफ पीरियड आपको कंप्लीट करना है। देन यू कैन रिमूव अ 1
projects of one review of the projects. Now let's talk about the connects and the membership. जब भी आप अपना अकाउंट अपवर्क के ऊपर ओपन करते हो तो इनिशियली आपको 30 बिट्स प्लस 10 फ्री बिट्स कनेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, राइट। उनका यूज़ करके आपको बिट्स लगानी है एंड आपको प्रोजेक्ट्स गेन करना है, राइट। देन अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि कनेक्ट्स ख़त्म हो जाती है, फिर आप कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड लगाओगे, राइट। सो आपको उसके लिए पेड मेंबरशिप अपग्रेड करनी पड़ती है, जिसमें आपको 70 बिट्स प्लस 10 फ्री बिट्स, आपको टोटल 80 बिट्स आपको एवरी मंथ मिलती है, राइट। और दूसरे भी बहुत सारे एडिशनल फीचर है जिसका आप बेनिफिट्स ले सकते हो। देन उसके बाद है टैलेंट्स बेजिस, राइट। आप बेजिस कैसे गेन कर सकते हो उसके भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट इज टू टेक द फर्स्ट क्लाइंट, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला क्लाइंट लेने के लिए हो सकता है आपको बहुत सारा एफर्ट्स लगाना पड़े, बहुत सारी मेहनत करनी पड़े, रात को भी आपको देर तक काम करना पड़े, लेकिन आपको एक मैं सिंपल स्ट्रेटजी दे रहा हूँ जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली 15 कनेक्ट्स 15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है और एवरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको 15 से 20 मिनट क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली क्लाइंट क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी करना है, देन सेंड टू द क्लाइंट, राइट। सो इस टाइप से आप 60 डेज तक 2 महीने तक आप कंटिन्यूसली इस टाइप से काम करोगे तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको प्रोजेक्ट्स लेने से रोक पाए, राइट। मैंने भी मेरे इनिशियल टाइम में इसी टाइप की मेथड का यूज़ करके डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते करते मैंने अच्छी सी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, राइट। सो आपको इस मेथड को सिंपल फॉलो करना है और आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। नाउ आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, आप यू डोंट नीड टू वर्क फॉर लो बजट स्किल्स लाइक डेटा एंट्री एंड कंटेंट अरेंजमेंट। सो आपको इस टाइप की स्किल पे काम नहीं करना है क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, राइट। सो आपको एक अच्छी सी स्किल डेवलप करनी है लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, उस टाइप की बहुत सारी स्किल्स है जो आप खुद के लिए डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, राइट। और एटलीस्ट आपके पास में 1 या 2 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपकी प्रोफाइल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर क्वालिटी वाला वर्क डिलीवर नहीं कर पाओगे, राइट। सो आपको कोई भी एक अच्छी सी स्किल डेवलप करनी है, उसके ऊपर काम करना है, अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, देन आपको ऊपर के ऊपर काम स्टार्ट करना है, राइट। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सो आई एम हियर टू हेल्प यू टू ग्रो योर स्किल, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपवर्क के ऊपर अगर आप क्लाइंट के साथ चैटिंग करते हो तो आपको ईमेल या ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चैट में शेयर नहीं करनी है क्योंकि ये अपवर्क की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर अपवर्क ने फाइंड कर लिया कि आपने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाएगी, राइट। सो आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं आपको करनी है, राइट। मेक श्योर द फर्स्ट क्रिएट द माइलस्टोन थ्रू एस्क्रो देन स्टार्ट द वर्क, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा का वर्क ख़त्म कर लोगे फिर भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। हाउ टू विड्रॉल द पेमेंट, यू जस्ट नीड टू अपडेट योर बैंक डिटेल्स in your Upwork's profile, and when client will release your funds, then first you will get in Upwork account, then you can raise the request to the fund transfer in your bank account. So within a 24 hours you will get a money in your bank account, right? And then आपने एक बार अच्छे से क्लाइंट्स के रिव्यू गेन कर लिए, देन आपको डायरेक्ट क्लाइंट को और हाई टिकट क्लाइंट को कैसे पिच करना है उसके बारे में भी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे, राइट। सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो, राइट।
So that's it for this video. I hope you really enjoy this video and keep the hard work and best of luck.